स्टार्ट करना है एल्कीन का बेटा लास्ट रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। ये वही है जो आप ओ लेवल्स में पढ़ के आए थे बेटा। तो आज का जो टॉपिक है एडिशनल पॉलीमराइजेशन। बेटा आपको याद है ओ लेवल्स के अंदर आपने जब पॉलीमर्स पढ़ा था तो आपने इसकी दो टाइप्स पढ़ी थी पॉलीमराइजेशन की। एक पढ़ी थी एडिशनल पॉलीमराइजेशन और एक पढ़ी थी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशनल के अंदर आप दो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स को ऐड करते थे, कंडेंसेशन के अंदर दो मोनोमर्स को जब ऐड करते थे तो पॉलीमर के साथ एक स्मॉल मॉलिक्यूल भी बनता था। बेटा ये बातें याद है या नहीं? जी सर। लेकिन एएस में बेटा एएस में आपने सिर्फ एडिशनल पॉलीमर पढ़ना है। कंडेंसेशन पॉलीमर जो है बेटा वो A2 में जाकर आएगा। ठीक है, तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो एडिशनल पॉलीमर होगा। बेटा अगर पॉलीमर के वर्ड पर गौर करें ना आप, पॉलीमर, तो पॉलीमर का मतलब है, पॉली कहते हैं मैनी और बेटा मर मीन मॉलिक्यूल्स, कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को बेटा आपने इकट्ठा किया हुआ है। ठीक है, तो होता क्या है बेटा इसमें कि व्हेन मोनोमर्स, मोनो का बेटा मतलब होता है वन, व्हेन मोनोमर्स या आप कह सकते हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर, they form a polymer। ये बेटा आपको एग्जांपल भी बताता हूँ कि बेटा जब आपके पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं कंबाइन हो रहे हैं, कैसे? आपने बेटा ओ लेवल्स में एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल पढ़ी थी इथीन की। ये देखिएगा बेटा ऐसे, ये आपके पास इथीन है, ये बेटा आपके पास एक और इथीन है। अच्छा, इसमें ना कितने मोनोमर्स बेटा आप ऐड करते हैं? तो याद रखिएगा इसमें असल में पॉलीमर तो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, तो इसमें आप 2000 से बेटा 200,000 तक आप मोनोमर्स को ऐड करवा सकते हैं एक पॉलीमर बनाने के लिए। मैंने तो भी सिर्फ कितने लिए, 2 मॉलिक्यूल्स लिए ना आपके सामने इथीन के। लेकिन जब पॉलीमर का रिएक्शन होता है, जब आप इंडस्ट्री में ये रिएक्शन करते हैं और कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे प्लास्टिक बैग बनाते हैं, तो आप मिनिमम कितने मोनोमर्स लेते हैं? 2000, और मैक्सिमम कितने लेते हैं? 200,000। तो बेटा इतने मोनोमर्स आप कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसमें बेटा एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप यहाँ पर जितने मर्जी मोनोमर ले लें, चाहे 2000 लें, 200,000 लें, यहाँ पर आपके पास एक ही बेटा, यहाँ पर आपके पास एक ही मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि ये सब ऐड हो जाएंगे। कैसे ऐड होंगे बेटा? मैं आपको फिर बताता हूँ कि जब भी ये एडिशनल पॉलीमर होगा तो इसमें ये जो पाई बॉन्ड है ना बेटा, ये जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, बेसिकली ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है इस तरीके से दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अब देखना बेटा कि क्या होगा। ये बेटा दो ये जो इथीन का मॉलिक्यूल है ये तो वही है, लेकिन जो ये जो डबल बॉन्ड था बेटा, अगर मैं इसको ऐसी नेमिंग कर दूं, ये सपोज कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4, तो आप मोनोमर्स में देखें कि कार्बन 2 और 3 में अभी कोई कनेक्शन नहीं है, या आपस में कनेक्टेड नहीं है। लेकिन रिएक्शन के बाद क्या होगा कि कार्बन 2 और 3 बेटा आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। किस तरीके से? इस पाई बॉन्ड, जो कि पहले पाई बॉन्ड था अब सिग्मा बन चुका है, इसकी हेल्प से बेटा। और आपके पास ये देखिएगा ये कार्बन 2 और 3 बेटा आपस में कनेक्ट हो गए हैं। और इसी तरीके से बेटा कार्बन 3 और 4 के दरमियान जो डबल बॉन्ड था उसमें से एक बॉन्ड तो रहेगा, सिग्मा बॉन्ड रहेगा, लेकिन जो पाई बॉन्ड है बेटा वो अगले मोनोमर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जो अगला मोनोमर होगा बेटा इससे, कार्बन 5। तो इसको ऐसे आप समझें कि बेटा यही चेन, ये जो हमने बनाई है, ये आगे भी कंटिन्यू हो रही है और ये पीछे भी कंटिन्यू हो रही है। ज़ाहिर बात है, आपको मैंने बताया कि 2000 से लेकर 200,000
तक आप मोनोमर्स को मिक्स करते हैं और फिर आपके पास बेटा पॉलीमर बनता है। तो हम तो इतना लंबा रिएक्शन शो नहीं करेंगे यहाँ पर, हम एक फ्रैक्शन दिखाते हैं बेटा कि दिस इज़ द पॉलीमर, कि इसमें आपने अब आप देखें यहाँ अगर इसी रिएक्शन को देखें तो इसमें आपने दो मोनोमर्स को ऐड किया है, दो मोनोमर्स, और आपके पास बेटा यहाँ प्रोडक्ट वाली साइड पर कितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल आपको मिल रहा है। तो ये बात बेटा पॉलीमर में बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप यहाँ पर थाउजेंड्स मोनोमर्स को भी मिक्स करेंगे, 1000 मॉलिक्यूल्स को भी ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास एक ही मॉलिक्यूल बनेगा, लेकिन वो साइज में बड़ा होगा। ठीक है, साइज में बड़ा होगा। और एडिशनल पॉलीमर के अंदर बेटा याद रखिएगा कि जो आपके मोनोमर्स होते हैं बेटा, मोनोमर्स कहते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल को, जो इथीन है बेटा यहाँ पर, इथीन इज योर मोनोमर। तो बेटा एडिशनल पॉलीमर के अंदर जो आपके मोनोमर होंगे दैट मस्ट बी अनसैचुरेटेड, उसमें लाजमी डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो एडिशनल पॉलीमराइजेशन के अंदर पहली कंडीशन याद रखिएगा कि जो मोनोमर्स होंगे वो डबल बॉन्ड उसमें होना चाहिए। और दूसरी चीज़ बेटा, एडिशनल पॉलीमराइजेशन के अंदर आप जो है मॉलिक्यूल्स को सिंपली ऐड करेंगे और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक ही बनेगा, इसके साथ कोई स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर या HCl या अमोनिया वो कुछ नहीं बनेगा बेटा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक पॉलीमर बनेगा। अब बेटा आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सर ये सकता समझ नहीं आया जी बेटा? सर कि मतलब अगर ईथीन ही है तो अगर हम बहुत ज्यादा ईथीन कंबाइन करते हैं जी जी तो सर वो पॉलीमर किसका बन जाता है? बेटा पॉली का मतलब होता है खुद ना ही मैनी, कि आपने इस बड़े मॉलिक्यूल के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया बेटा। देखें ये एक मॉलिक्यूल था, ये दूसरा मॉलिक्यूल था, ये तीसरा, आपने इन सबको ऐड कर दिया, यस इसलिए सर, आप कहते हैं तो कि ये तो सही है लेकिन ये बनता किस तरह है? बेटा इसके लिए आपको कंडीशन देनी पड़ती है। मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ, इस तरह खुद रिएक्शन नहीं होगा। आपको बेटा इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर देना पड़ता है 200 डिग्री सेल्सियस। बेटा आपको इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि इथीन आर गैसेज, आपको इस रिएक्शन के लिए जो प्रेशर देना पड़ता है बेटा वो 2000 atm, ये आप प्रेशर देंगे बेटा। और बेटा इसके साथ एक आप इनिशिएटर भी डालते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। और इसमें कैटलिस्ट भी बेटा डालते हैं, जियोलाइट, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको भी बेटा छोड़ सकते हैं। ठीक है, जियोलाइट ओके एरो जिगलर नाटा कैटलिस्ट सर, ये जो पॉलीमर है जी सर, ये जो पॉलीमर है ये प्लास्टिक वगैरह होते हैं? बेटा। ये जो है ना स्पेसिफिकली ये वाला, ये प्लास्टिक बैग है, प्लास्टिक बैग। ठीक है, आप लाजमी नहीं है कि आप पॉलीमर से सिर्फ प्लास्टिक बनाते हैं, आप इससे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। पॉलीस्टायरीन कप, यस अभी मैं आपको एक और एग्जांपल करवाता हूँ। बेटा ये जो आप स्कूल्स के अंदर चाय पीते हैं, जिस कप के अंदर वाइट कलर का जो होता है जिसको पॉलीस्टायरीन सर, बोलते हैं, एक और क्वेश्चन है कि ये डिकम्पोज क्यों नहीं होते? बेटा ये डिकम्पोज इसलिए नहीं होते कि दीज पॉलीमर्स आर नॉन पोलर। बेटा देखें ना, इसमें कहीं यहाँ पर पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, कहीं पर पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, नहीं सर। लेकिन अब जो बेटा पॉलीमर बनाए जा रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल है। क्यों? क्योंकि बेटा उनके अंदर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। सपोज उसमें NH डाल देते हैं, NH ग्रुप, तो जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन ग्रुप आएगा तो वहाँ पर पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी, पोल्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से वो बायोडिग्रेडेबल है। ये जो प्लास्टिक है ना बेटा, ये जो मैंने भी आपके सामने बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं यस पॉलीथीन, सर। बेटा इसको पॉलीथीन बोलते हैं। ये वही प्लास्टिक बैग है जिसमें आप बेटा चीज़ें लेकर आते हैं, ये वो प्लास्टिक बैग है। यस और सर। ये डिकम्पोज नहीं होता क्योंकि बेटा ये पोलर नहीं है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, इनर्ट है बेटा। ये डिकम्पोज होता है, यस लेकिन डिकम्पोज होने के लिए बेटा इसको मिलियन ईयर्स लग जाएंगे, तो हम इसको एज्यूम करते हैं कि दिस इज यस नॉन बायोडिग्रेडेबल। बेटा इसकी ज़रा फर्दर एग्जांपल्स करते हैं। सर, वैसे ये भी अजीब बात है कि अब सर देखिए ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बिल्कुल तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि मतलब लिविंग थिंग्स से आते हैं उससे प्लास्टिक बनता है। जी, ये अजीब सी बात नहीं है नहीं क्या कि जीत हम मुझे उनको आप, मतलब शॉपों में? सर मतलब वैसे मैं सोच रही हूँ कि हाँ देखें ना, जिस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेल्स होते हैं, बिल्कुल इनसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आते हैं ना, बिल्कुल ऐसी इथीन है, हो गया, बिल्कुल ग्लूकोज ऑर्गेनिक हो गया, कुछ कंपाउंड का भी है। सोर्स लिविंग थिंग है, आप ठीक कह रही हैं, लिविंग यस ऑर्गेनिज्म जो सर। है सोर्स और है। सर वो हम लोग शॉपर उठा के लेके जाते हैं जो कि पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही है आप बेटा, इसमें कोई इतनी क्योंकि बात देखिए होती ना, है। देखिए ना जो इथीन है ना, इथीन ये बेसिकली आपको कहाँ से मिल रहा है बेटा? देखें सी के अंदर बेटा जो डेड बॉडीज थी एनिमल्स की और प्लांट्स की, ठीक है, वो डेड बॉडीज
उनको मिलियन ईयर्स लगे, और आफ्टर मिलियन ईयर्स ये जो बेटा डेड बॉडीज़ थी सी के अंदर, ये किस में कन्वर्ट होगी? पेट्रोलियम में। असल में बेटा होता ये है कि ये जो डेड बॉडीज़ होती हैं ना एनिमल्स की, इसके ऊपर जब रॉक्स वगैरह आकर गिरती हैं, रॉक्स और स्टोन, तो इन बॉडीज़ का जो वो एक वर्ड यूज़ करता प्रेशर है, हो वही वर्ड यूज़ करता है जूस, कि इन बॉडीज़ का जो जूस है वो बेसिकली बेटा आफ्टर मिलियन ईयर्स के बाद वो किस में कन्वर्ट होता है? पेट्रोलियम में। और ये जो पेट्रोलियम है बेटा, इस पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस पेट्रोलियम में आपको पेट्रोल मिलता है, इस पेट्रोलियम में बेटा आपको कैरोसिन ऑयल मिलता है, इसके अंदर बेटा आपको नेफ्था मिलता है, इसी के अंदर बेटा आपको बिटुमन मिलता है, इसी के अंदर बेटा आपको बाकी फ्रैक्शंस मिलते हैं। तो ये जो फ्रैक्शंस हैं, एल्केन एल्कीन सारा आपको बेटा यहीं से मिलता है। तो ये जो फ्रैक्शंस हैं बेटा, इन फ्रैक्शंस को आप सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये एक बेटा टेक्निक है जिसमें आप ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आप अपने फ्रैक्शंस को सेपरेट करते हैं, ठीक है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू आपको बेटा अल्केन्स अलहदा मिल जाते हैं, ठीक है। आपको अल्केन्स अलहदा मिलेंगे, लॉन्ग चेन अल्केन आपको अलहदा मिल जाएंगे, स्मॉल चेन अल्केन बेटा आपको अलहदा मिल जाएंगे। फिर ये जो अल्केन आया ना बेटा, इस अल्केन की जब हम क्रैकिंग करते हैं बेटा, जब इस अल्केन की क्रैकिंग करेंगे तो यू विल गेट स्मॉल अल्केन्स एंड अल्कीन्स। और बेटा ये जो अल्कीन्स हैं, इस अल्कीन को फिर हम पॉलीमराइजेशन में यूज़ करते हैं और इससे प्लास्टिक बनाते हैं, प्लास्टिक वगैरह। तो आप ये जो बात कर रही हैं बिल्कुल ठीक है। ये जो प्लास्टिक जो है ना, ये देखें इसका पहले सोर्स क्या है? ओरिजिनल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यस सर। अच्छा बेटा, अब हम आगे ज़रा इसकी फर्दर एग्जांपल्स करते हो, आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से वो आपसे पूछेगा। सपोज वो कहता है जी कि आप पॉलीमर बनाएं प्रोपीन का, तो बच्चे यहाँ पर बेटा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इस तरह आपको देता है जी, प्रोपीन का पॉलीमर बनाएं। तो बेटा आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ओपन कर ले इस तरीके से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। याद रखिएगा बेटा कि एडिशनल पॉलीमर के अंदर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, उसको आपने ड्रॉ करना है जी ऐसे। और बेटा कि जो बाकी ग्रुप्स होंगे इसको आप ऊपर नीचे लिखेंगे, ठीक है। देखिए इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो इसको इस तरह ऊपर नीचे ड्रॉ कर दें। और बेटा ये जो आपके पास कार्बन है, इसके साथ 1 हाइड्रोजन है और एक बेटा मिथाइल ग्रुप है, तो ये दिस इज प्रोपीन। और बेटा दूसरा प्रोपीन भी आप इस तरीके से ड्रॉ कर लें। और बेटा आप इसको, ये एक प्रोपीन है बेटा, और ये आपके पास दूसरा प्रोपीन। आप जब इसका बेटा पॉलीमर बनाएंगे तो इन चारों कार्बन्स को इकट्ठा कर दें, तमाम डबल बॉन्ड्स बेटा ख़त्म कर दें, ठीक है बेटा, ऐसे करके। और बेटा इसके साथ कार्बन के ऊपर मिथाइल और H लगा हुआ है, यहाँ पर बेटा मिथाइल और H लगाए। अगले कार्बन पर बेटा दोनों हाइड्रोजन्स हैं, फिर बेटा थर्ड कार्बन पर मिथाइल और हाइड्रोजन है, और बेटा फोर्थ कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन है। इसको कहते हैं बेटा पॉलीप्रोपीन। याद रखिएगा बेटा ये भी प्लास्टिक होता है, लेकिन ये प्लास्टिक थोड़ा सा हार्ड होता है। बेटा आपने देखा है जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लेकर आते हैं ना, उसकी पैकिंग जिस प्लास्टिक वाले मटेरियल में की होती है वो बेसिकली पॉलीप्रोपीन होता है, थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक होता है। जो आपने पहले पढ़ा है पॉलीथीन, वो बिल्कुल आम प्लास्टिक जो आप जिसमें फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हैं बेटा मार्केट से, वो होता है पॉलीथीन। अच्छा बेटा एक और चीज़ आप नोट करें, एक और चीज़ अगर आप नोट करें कि ये जितने भी आपको मोनोमर्स नज़र आएंगे ना बेटा, ये असल में इथीन के डेरिवेटिव हैं, ये इथीन से बनते हैं। अगर आप इथीन का स्ट्रक्चर देखें बेटा ये है, तो इथीन और प्रोपीन में अगर आपको डिफरेंस देखना हो तो आपको डिफरेंस ये मिलेगा बेटा कि इस हाइड्रोजन की जगह सिर्फ आपने ये अल्काइल ग्रुप मिथाइल लगा दिया बेटा। तो बेसिकली जितने मोनोमर्स हैं उनका जो डेरिवेटिव है आप वो किस से बनाते हैं, जितने भी मोनोमर्स हैं बेटा वो आप इथीन से बनाते हैं। कैसे कि इथीन के ऊपर, कार्बन के ऊपर और नीचे ये जो आपको हाइड्रोजन्स नज़र आ रहे हैं, आप इन हाइड्रोजन्स की जगह बेटा ग्रुप्स चेंज करते जाएं तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमर बनते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम बेटा एक पॉलीमर मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। बेटा PVC का नाम सुना हुआ है? ये जो बेटा ये जो आपके घरों के अंदर
आजकल प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं ना बेटा, जिनमें पानी आ रहा है, जिन पाइप्स के थ्रू आपके घर में पानी आ रहा है, तो वो जो पाइप है उस मटेरियल को बोलते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। वो कैसे बनता है देखें, वो इस तरीके से बनता है कि ये जो इथीन है ना बेटा आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है। अगर आप इस इथीन के एक हाइड्रोजन की जगह बेटा क्लोरीन लगा दें, एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन, तो बेटा इस मोनोमर से आप क्या बनाएंगे, इस मोनोमर से आप बनाते हैं पीवीसी। इस मोनोमर का मैं आपको नाम भी बताता हूं बेटा। इस मोनोमर का नाम है विनाइल क्लोराइड। ये इसका स्पेशल नेम है, सिस्टमेटिक नेम नहीं है बेटा, ये इसका स्पेशल नेम है विनाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर आपने इसका सिस्टमेटिक नेम देना है तो वो क्या होगा, क्लोरोईथीन। बेटा सिस्टमेटिक नेम क्या होगा, क्लोरोईथीन, लेकिन जो इसका स्पेशल नेम है दैट इज द विनाइल क्लोराइड। और इसका जब आप पॉलीमर बेटा बनाएंगे तो इन चारों कार्बन्स को बेटा आप इकट्ठा कर दे ऐसे करके, फर्स्ट कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, सेकंड कार्बन पर 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, फिर 2 हाइड्रोजन और फिर 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन। बेटा इसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। बेटा ये वही चीज़ें नहीं है जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ी है, मुझे बताएं शाबाश। यस सर। बिल्कुल वही है, सर सिर्फ एक ये क्वेश्चन है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें हमने 4 कार्बन लगाए हैं, जी लेकिन हम 2 कार्बन लगा दें तो उससे फर्क पड़ता है? क्योंकि जो आपने 4 लगाए हैं उनमें तो देखें वही चीज़ रिपीट हो रही है एक दफ़ा। जी, मैं भी बताता हूँ बेटा। अब आपको बताता हूँ कि मैंने मोनोमर 2 लिए हुए हैं ना, तो इसलिए मैं 4 बना रहा हूँ। आपको अगर वो इस तरह देता है बेटा एग्जाम में कि एक ही मोनोमर बेटा उसने दिया हुआ है, ठीक है, तो आपने बेसिकली करना क्या है, वो कहता है जी इसका ज़रा पॉलीमर का स्ट्रक्चर तो शो करे। आपने बस डबल बॉन्ड को ख़त्म करना है बेटा, डबल बॉन्ड को ख़त्म कर दें। अगर एक मोनोमर लिया है तो आप इस तरह का बेटा ड्रॉ करेंगे। अभी मैं रिपीटिंग यूनिट पे नहीं आया, रिपीटिंग यूनिट में भी एक्सप्लेन करूंगा बेटा। अभी सिर्फ आपको रिएक्शन बता रहा हूँ कि रिएक्शन हो कैसे, क्या होता है। बेसिकली ये पाई बॉन्ड बेटा शिफ्ट होता है बिटवीन दी 2 मोनोमर्स ऐसे करके। अच्छा बेटा, ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना, पीवीसी इसको बोलते हैं बेटा। ये पीवीसी यूज होता है प्लास्टिक के पाइप वगैरह बनाने के अंदर। अब बेटा आपको पॉलीस्टायरीन का बताता हूँ। ये पॉलीस्टायरीन बेटा ये वो मटेरियल है जो आप कैंटीन के अंदर चाय जिसमें पीते हैं ना, वो जो वाइट कलर का बेटा फोम वाला मटेरियल होता है उसको बोलते हैं पॉलीस्टायरीन। और बेटा वो भी बेसिकली इसका मोनोमर इथीन से ही बनता है। देखें कैसे बनता है कि ये आपके पास इथीन है, आप सिर्फ ये करते हैं बेटा कि इस एक हाइड्रोजन की जगह क्या लगा देते हैं, C6H5। ये आपने बेटा लगा दिए C6H5 को। वो समटाइम्स, ये बेटा इसका मोनोमर है, ठीक है, ये पॉलीस्टायरीन नहीं है, ये मोनोमर मैंने बनाया है। इसको बेटा वो समटाइम ऐसे भी ड्रॉ कर देता है, तो घबराने की बात नहीं है, इस तरह भी वो इसको ड्रॉ कर सकता है। देखिएगा ज़रा ऐसे करके। C6H5 ना बेटा बेसिकली रिंग है ऐसे। आप जरा बेटा काउंट कर लें कि इसमें कितने एटम्स हैं, काउंट करके बता दें मुझे। ये देखें कार्बन तो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और बेटा हर कार्बन के साथ यहाँ एक हाइड्रोजन, एक इधर बेटा, एक इधर है, एक इधर है, लेकिन नीचे हाइड्रोजन की जगह कार्बन अटैच है, तो दिस इज C6H5। आपने इस रिंग से नहीं घबराना। आपको जब वो कहेगा भाई इसका पॉलीमर बनाएं, तो आपने बेटा करना क्या है कि पॉलीमर बनाने के लिए आपको सिर्फ इस डबल बॉन्ड को ख़त्म कर देना है बेटा। ये डबल बॉन्ड आपने बस ख़त्म करना है। तो अगर पॉलीमर आपसे कहा जाए तो आप बस बेटा आपने ऐसे कर देना है बस। ये आपका है जी पॉलीस्टाइरीन, और ये बेटा आपका मोनोमर था स्टाइरीन। बेटा स्टाइरीन जो है ये आपको मैंने बताया कि ये मोनोमर है। जब ये मिक्स होगा तो आपके पास जो फोम वाला मटेरियल होता है वो आपके पास बनेगा।
बेटा ये तो वो चीज़ें थी जो ओ लेवल्स में आप पढ़ के आए हैं। सर ओ ये भी लेवल्स, इसका स्पेशल नेम है, जी बेटा, ये भी मतलब स्पेशल नेम है ना इसका। ये बेटा इसका स्पेशल नेम है, स्पेशल नेम। आपको बताया आपके सिलेबस में रिंग वाले जो कंपाउंड्स हैं ना उनकी नेमिंग नहीं है बेटा, ठीक है। अब बेटा एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई कि मोनोमर्स दे के कहा जाएगा इसके पॉलीमर ड्रॉ करें। और बेटा एक क्वेश्चन जो ओ लेवल्स में पूछा जाता था वो यहाँ पर भी पूछा जाता है, वो ये कि बेटा आपको पॉलीमर दे देगा, पॉलीमर बेटा आपको देगा और कहेगा कि जी इसका मोनोमर बताएं क्या है। बेटा किसी को याद है कैसे मोनोमर बताते थे ओ लेवल्स के अंदर? पॉलीमर दिया होता था और कहता था जी मोनोमर बताएं क्या होगा इसका। जी बेटा बताइएगा, शाबाश। सर ये जो सर इसमें तो ये रिपीटिंग है ना, हाँ रिपीटिंग यूनिट जो है आपने चार बताए। जी। तो सर जो पहले दो कार्बन होंगे ना उनके दरम्यान में ना एक और बस डबल बॉन्ड कर देंगे, ठीक है, और जो साइड वाले हैं सर क्लोरोप्रोपेन। हाँ बेटा बिल्कुल उनको ठीक हटा कह रहे हैं। देंगे देखिएगा ज़रा इधर, साइड वाले बॉन्ड में। क्लोरोप्रोपीन देखिएगा इधर कि आपने दो कार्बन्स के बाद पहले चेक करना है बेटा, दो कार्बन्स के बाद चेक कीजिएगा कि क्या यही चीज आगे रिपीट हो रही है, या नहीं हो रही बेटा? यस ये सर, हो रही है। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। तो दो कार्बन्स के बाद चेक करके अगर वही चीज आगे रिपीट हो रही है तो आप बेटा इस एक का मोनोमर कैसे ड्रॉ करेंगे कि इन दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड, यहाँ H, यहाँ Cl, यहाँ पर H और बेटा यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। तो इसका नाम होगा 1 क्लोरोप्रोपीन। अगर इसको आप नाम देना चाहते हैं, ये एस, दिस इज योर लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन है और बेटा क्लोरीन कार्बन 1 पर है, डबल बॉन्ड 1 पर है, तो 1 क्लोरोप्रोपीन। बेटा ये आपसे इससे रिलेटेड चीज़ें पूछेगा। अच्छा समटाइम्स बेटा वो थोड़ा सा इसको ट्रिकी करता है, देखिएगा ज़रा कैसे। सर ये भी वही चीज नहीं है? सिर्फ एक मिनट बेटा, इसमें एक क्वेश्चन है बेटा, मैं इसको या तो पास पेपर से देखता हूँ। उसने इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें ठीक है बेटा, मैं उस क्वेश्चन को देखता हूँ फिर आपसे डिस्कस करता हूँ, या वीकेंड पे जो हम क्लास रखेंगे उसमें थोड़े से आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। न्यूमेरिकल्स कह रहा हूँ, एमसीक्यूज बेटा, क्योंकि स्ट्रक्चरल क्वेश्चन में तो यहाँ से बहुत कम ही आता है। मैंने नहीं देखा कोई स्ट्रक्चरल क्वेश्चन यहाँ से आया हो। ज़्यादा एमसीक्यूज बेटा वो आपसे पूछता है इसके, और उसने रिपीटिंग यूनिट ही बेटा वो आपसे पूछता है। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में